सभी लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का यानी सोशल साइंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप लोग हमारे पैड कोर्स से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा बहुत जल्द। पैड कोर्स में आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, 299 रुपया लगेंगे। इसमें आपको सारे कंप्लीट विषयों की तैयारी करवाई जाएगी, सारे विषय का आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा। तो जो ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, और जिनका पेमेंट हो गया है और अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। 2-3 स्टूडेंट अभी छूट गए थे, तो इस पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा अगर कोई गलती से मिस्टेक से छूट गया है तो। बाकी जो नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए ऐप डाउनलोड करके। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? अभी क्लास शुरू नहीं हुआ ऐप पर, जल्द से जल्द सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द ऐप पर आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, याद रखिएगा तुर्की को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। सही जवाब हो जाएगा 1934। 1934 में आपको पता होगा बिहार में सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? बताइए, निम्न में से विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। बाकी ये सब तो विदेशी ब्रांड है, टाटा हमारे भारत देश की है, टाटा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है मानवसी नाराम, याद रखिएगा, जो कि मेघालय में पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बताइए, मतलब योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? सही जवाब है 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में 61, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में, 17वीं 2019 में और 18वीं जो कि होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देना है? तो 100 दिनों के लिए। जो नरेगा की गारंटी होती है 100 दिनों के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमार्ग संख्या 7। राजमार्ग संख्या 7। चलिए नेक्स्ट है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। पित्तल बनाया जाता है। बताइए, पित्तल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए, चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर का उद्देश्य था अनाज रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही है 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक था मेजिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? याद रखिएगा 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, बिहार से अलग होकर।
1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? यह कथन था अब्राहम लिंकन का। चलिए, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी बांका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं, हमारा आतंकवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यकता है? निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक है मजबूत जनमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आती है? ऑप्शन ए तटीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? सही है पंचायत समिति। चलिए नेक्स्ट है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो ये उद्र आर्द्र हो जाएगा ना, उष्ण आर्द्र। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1928 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का एक रूप है कागज के नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता नहीं है, बताइए। तो है ऑप्शन बी सरकार, राज्य की व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होगा वो विकसित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा के एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा के एक आधुनिक रूप नहीं है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? बताइए, 95 स्थापनाएं किसकी रचनाएं हैं? 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर। चलिए नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सही हो जाएगा बाइबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? सही है 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल, याद रखिएगा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? राज्य की प्रति व्यक्ति आय है तो बिहार का सबसे कम है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सही है ऑप्शन बी सोने के आभूषण के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, याद रखिएगा 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानवर कांवर झील किस जिले में स्थित है? कानवर कांवर झील किस जिले में स्थित है? सही ऑप्शन डी बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? सही है 1910 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, बताइए। ये जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? सही जवाब है लेड, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप से जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।